हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स को, और जिसमें 12th क्लास की फिजिक्स में भी चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना चल रहा है, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल दोनों साथ के साथ आपके चल रहे हैं। न्यूमेरिकल की कड़ी में हमारे पास में चैप्टर नंबर फर्स्ट के 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इस कड़ी में एक और न्यूमेरिकल को ऐड करने वाले हैं और आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी एक्सरसाइज 1.12 क्लास 12 फिजिक्स के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में है क्या, जिसमें हमारे को यहां पर क्या दिया हुआ है कि दो तांबे के गोले हैं, ए और बी हैं, और दोनों गोले जो हैं वो एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो गोले हैं तांबे के, एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इसका मतलब दो आवेशित गोलों के बीच की दूरी हमें दे रखी है। यहां पर जो दिया गया है उसको मैं यहां पर डायरेक्ट हल कर देता हूं। क्वेश्चन अब आपके सामने होगा। यहां पर हमें दिया गया है आर का मान, दोनों गोलों के बीच की दूरी यानी 50 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। कंप्लीट यहीं पर कर लेते हैं, 50 गुना 10 की पावर -2 मीटर। यहां सेंटी को मैं हटा देता हूं। दोनों गोले जो हैं उन पर आवेश की जो मात्रा है वो 6.5 गुना 10 की पावर -7 कूलम है, यानी दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा भी दे रखी है, वो भी मैं यहां पर नोट कर लेता हूं। दोनों पर आवेश की मात्रा समान है, तो एक को मैं QA और एक को मैं QB से दर्शा देता हूं। वैल्यू हमें दे रखी है 6.5 गुना 10 की पावर -7 कूलम। ये हमें आवेश की मात्रा यहां पर दी गई है। साथ में ये बोला गया है कि दोनों गोलों के बीच में जो दूरी है उस दूरी की तुलना में इन गोलों की जो त्रिज्याएं हैं वो नगण्य हैं। मतलब गोलों का जो साइज है वो दूरी की तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब दोनों गोलों को हम बिंदु आवेश मान सकते हैं, और दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। इसका मतलब यहां पर कूलम का नियम लागू हो जाएगा। और इसमें पूछा भी यही गया है कि अब इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों पर आवेश की मात्रा जो है वो 6.5 गुना 10 की पावर -7 है, समान है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो उस प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा। दो क्वेश्चन इसमें है। तो पहले क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है कि इस स्थिति में लगने वाले बल का मान कितना होगा। सेकंड अब हमें यहां पर दे रखा है कि यदि इन दोनों गोलों पर आवेश की जो मात्रा है वो पहले जो आवेश था उससे डबल कर दी जाए, यानी 2 गुना अगर आवेश की मात्रा कर दी जाती है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी घटा दी जाती है, और घटाने पर भी कितनी की गई है, आधी कर दी जाती है, तो अब एक आवेश दूसरे पर, दूसरा पहले वाले पर कितना बल लगाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। वापस हमें यहां पर बल का ही मान पूछा गया है। सेकंड स्थिति में बल हम लिख लेते हैं एफ डैश से, तो ये हमारे पास हमें ज्ञात करना है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। दो गोले हमारे पास में है, ये आपके पास में है ए, और दूसरा गोला है वो है बी। ए और बी, इस पर आवेश QA मान लिया, इस पर आवेश Q2 मान लिया। दोनों के बीच की दूरी है R, और R का मान अपने पास में है, दोनों आवेशों के मान अपने पास में है। इस स्थिति में दोनों के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा, इस साइड में इसको भेजेगा और B जो है इसको इस तरफ भेजेगा। लगने वाले बल का मान बराबर होगा, इसको मैं F से दर्शा देता हूं। तो हमें बल का मान पूछा है, तो कन्फर्म है कि आपके पास यह कूलम का नियम लगने वाला है। सेकंड स्थिति में यह बोला है कि यहां पर दोनों गोले जो हैं इनकी आधी दूरी पर ये दोनों आवेश आ चुके हैं। दूरी इनकी क्या कर दी है, आधी कर दी है। अब आपके पास बिंदु A और B जो है यहां पर है। यहां पर अब इन दोनों के बीच में जो दूरी है ना उसको हम यहां पर मान लेते हैं R डैश, और वो है पहले वाले की आधी। अब इस पर जो आवेश की मात्रा है वो मैं मान लेता हूं QA डैश, और वो है पहले वाले आवेश का 2 गुना। इस पर जो आवेश की मात्रा है वो QB डैश मान लेता हूं, और वो है पहले वाले आवेश का 2 गुना। तो अब आवेश ये QA डैश, QB डैश, और दूरी है R डैश। तो इस स्थिति में बल कितना लगेगा। कन्फर्म है कि यहां पर भी आपके पास में कूलम का नियम ही लगने वाला है। तो फर्स्ट हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं नंबर ए, कूलम के नियमानुसार। ज्यादा हार्ड नहीं है, कूलम के नियम का उपयोग हो रहा है। कूलम के नियमानुसार दोनों ही कंडीशनों में कूलम के नियम का पालन हमें करना है। तो F बराबर फॉर्मूला हमारे पास में है K, QA, QB और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो मान रख लीजिए, हल कर लीजिए। K का मान है 9 गुना 10 की पावर 9, QA का मान 6.5 गुना 10 की पावर -7, फिर QB का मान 6.5 गुना 10 की पावर -7,
और r का जो मान है आपके सामने है 50 गुना 10 की पावर माइनस 2, यानी 50 गुना 10 की पावर माइनस 2, 50 गुना 10 की पावर माइनस 2। आप यहां पर जो नंबर दे रखे हैं अंकों में उनको आप एक तरफ कर लीजिए। तो आपके पास देखिए 9 गुना 6.5, 6.5 बटा में हमारे पास में है 5, फिर यहां पर दूसरा 5, पावर्स को देखिए 10 की पावर 9 माइनस 7 और माइनस 7, 10 की पावर माइनस 14। यहां पर एक जीरो यहां पर है, ये 10 की पावर माइनस 2 है, यानी यहां 10 और 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 1 बचा। ऐसे ही 10 की पावर माइनस 1 यहां पर बचा। नीचे अपने पास बचे 10 की पावर माइनस 2, ऊपर जाएंगे तो वो हो जाएंगे प्लस के 10 की पावर 2। यहां से देखिए 5 जो है वो 6.5 को डिवाइड करेगा 1.3 से, 5 डिवाइड करेगा 1.3 से, तो क्या बचेगा अपने पास में f बराबर 9 गुणा 1.3, 1.3 गुणा 10 की पावर माइनस 3। f बराबर 9, 1.3 को 1.3 से कर लीजिए आप गुणा, यानी 13 को 13 से गुणा करोगे यानी वर्ग करोगे तो 169 आएगा। 2 स्थान छोड़ के दशमलव है, 10 की पावर माइनस 3। आप यहां पर 9 को 1.69 से कर लीजिए गुणा, तो आपके पास में आंसर जो है वो 15.21 गुणा 10 की पावर माइनस 3 आएगा। एक दशमलव वाले बिंदु को आगे खिसकाना चाहते हैं तो पावर आ जाएगी नीचे, तो f बराबर 1.52 गुणा 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। यानी हमारे पास में पहले का आंसर आ जाता है 1.52 गुणा 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। जब ये कंडीशन इस प्रकार से थी, दो बिंदु आवेश हो गए एक तरह से, एक दूसरे से r दूरी पर है, r का मान है, qa का मान है, qb का मान है, एक दूसरे के ऊपर लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान कंप्लीट हो जाता है। अब अपने पास में सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में ये दे रखा है कि आपके पास A पर जो आवेश था वो पहले वाले आवेश का 2 गुना है। क्लियर? दूसरे आवेश पर जो मान है अब वो भी पहले वाले आवेश का 2 गुना है। QA और QB पहले से ही बराबर है, इसका मतलब QA डैश QB डैश बराबर हो जाएगा 2QA बराबर हो जाएगा 2QB। ये हमें यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट में हमें दे रखा है दूरी का मान, यानी r डैश बराबर जो है पहले वाली दूरी का आधा। अब आपके पास नया जो बल आएगा वो कितना आएगा, सूत्र आपके पास वही रहेगा, f डैश बराबर k। अब अपने पास में आवेश है QA डैश QB डैश बटा में कितना रहेगा r डैश का स्क्वायर। QA डैश पहले वाले का डबल, QB डैश पहले वाले का डबल, r डैश पहले वाले का हाफ। देखिए f डैश बराबर, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट वैल्यू रखें, इससे बढ़िया है कि इनके जो मान हैं उनको आप पहले वाले के अनुसार कंप्लीट कर लीजिए। पहले जो आंसर आया है वो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहां से ये कुछ ऐसे प्रूफ होगा कि पहले वाले का कितना गुना बढ़ेगा कितना घटेगा, उसके हिसाब से देखते हैं कि अपने पास में ऐसे किस रहने दीजिए। QA डैश की जगह आप 2QA रख लीजिए और वापस आप 2QB रख लीजिए। R की जगह जो है वो अभी अपने पास R डैश है, तो आप यहाँ पर R बटा 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखिए f डैश बराबर 2 और 2 यहाँ पर है तो ये तो हो गया 4 बाहर, आपके बच गया k, यहाँ QA और यहाँ पर QB बटा में R का स्क्वायर, और 1 बटा 2 का होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1 बटा 4, 4 आपके ऊपर जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर। दोबारा से r बटा 2 है तो r स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 भिन्नों में है ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 4 पहले से आ गया 2 और 2 और 4 इसका और हो जाएगा, यानी f डैश बराबर हो गया 16। और अभी फिलहाल आपको ये जो ब्रैकेट में मान दिख रहा है k QA QB बटा r स्क्वायर, ये आपके पास यही फॉर्मूला है और यह मान हमने पहले ज्ञात कर लिया, ये वाला है। इसका मतलब अब जो आपके पास बल है वो पहले वाले बल का 16 गुना होगा, तो इसका मतलब पहले जो मान हमें मिल चुका है उसको आप 16 से गुना कर दीजिए तो फाइनल आंसर आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर है तो f डैश का जो मान है वो 24.32 बटा में आपके पास 10 की पावर माइनस 2 है। आप चाहो तो इसको यहीं पर रहने दीजिए या 10 की पावर माइनस 2 को ले जाइए नीचे भाग दीजिए तो आंसर आपके हो जाएगा, पॉइंट यहां पर खिसक जाएगा। और फाइनल अगर आप चाहो तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यानी ये आपके पास में फाइनल बल आ जाता है जब आवेश को किया गया था डबल और दूरी को किया गया था आधा।
वैसे भी यहां पर समझ में आ रहा है, आवेश बढ़ाने पर बल बढ़ेगा और दूरी घटाने पर बल बढ़ेगा, क्योंकि दूरी के वर्ग के है व्युत्क्रमानुपाती और आवेश के मान के गुणनफल के क्या है, समानुपाती। आवेश की मात्राएं बढ़ने पर बल बढ़ेगा और दूरी को घटाने पर बल बढ़ेगा। कितना गुना बढ़ा? 16 गुना। पहले जो मान था उसका 16 गुना हमने कर दिया। आंसर आ गया F डैश बराबर 0.24 न्यूटन। अब हमारे पास कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1.12। कूलाम के नियम पर आधारित आपकी क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए आप इसको। कंप्लीट अगर आपका हो रहा है, अन्य साथियों को जरूर से सेंड कीजिए। न्यूमेरिकल की सीरीज में जोड़िए सभी को, ताकि न्यूमेरिकल उनके भी आसान हो सके। नेक्स्ट में देखेंगे अब हम इसका एक्सरसाइज 1.13। तब तक के लिए धन्यवाद।